एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, कहीं भी हम किसी भी मीडिया से बात करते हैं तो हमको लोग बागी बोलता है कि आप बागी हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बागी है या लोबिन हेम्ब्रम बागी है। स्थानीय नीति, नियोजन नीति और पेशा एक्ट, एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का मैन्युफेस्टो था और इसी मैन्युफेस्टो को देख करके सुन करके लोगों ने विश्वास जताया था। गद्दी पे बैठने के बाद ये सिद्धांत विहीन हो गया। सबसे पहले मैं एडवांस में आने के लिए आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। और चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो समय 4:30 बजे निर्धारित था और करीब करीब सभी लोग यहाँ पहुँच गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, कहीं भी हम किसी भी मीडिया से बात करते हैं तो हमको लोग बागी बोलता है कि आप बागी हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बागी है या लोबिन हेम्ब्रम बागी है। क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना नीति, अपना सिद्धांत एक तरह से वो बिक्री कर दिया और उसका जो सिद्धांत था, उसका जो मैनिफेस्टो था, स्थानीय नीति, नियोजन नीति और पेशा एक्ट, एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का मैन्युफेस्टो था और इसी मैन्युफेस्टो को देख करके सुन करके लोगों ने विश्वास जताया था और इतना कीमती वोट दे करके माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गद्दी पे बैठाया और गद्दी पे बैठने के बाद यह सिद्धांत विहीन हो गया। जो मैन्युफेस्टो था, उस मैन्युफेस्टो को इन्होंने दरकिनार कर दिया और इसीलिए हमने उनके साथ चुनाव के वक्त में मैंने हर मंच में साझा किया था, मैं भी उस बात को दोहराता था। लेकिन जब हेमंत सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री इस चीज को भूल गए तो हमने सोचा कि पब्लिक के बीच में हम लोगों ने इस बात को रखा था और यहाँ के लोगों ने विश्वास किया था कि ये सारा चीज लागू होगा, लेकिन लागू नहीं हुआ, हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने सदन में रखा, सदन में भी रखा और बाहर मीडिया में भी हमने रखा, लेकिन इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो वो अपने नीति से, अपने सिद्धांत से एक तरह से समझिए उसको बगावती किया। तो लोबिन हेम्ब्रम आज बागी है या झारखंड मुक्ति मोर्चा बागी है?